कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, पावर्ड बाय डॉलन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज पेल। आप सबको मैं इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट इस्मा असलम एंड विद मी आई हैव अ वेरी प्रेस्टिजियस पैनल। हमारे पास हैं इंजमामुल हक जो कि साबिक स्किपर हैं, चीफ सिलेक्टर हैं और बहुत सारी खिदमात हैं उनकी टीम पाकिस्तान के लिए। मेरी वाई जानिब हैं सलीम मलिक साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम और साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान भी हैं। आज बहुत ही अहम दिन है। हमारी ट्रांसमिशन तो जाहिर है 2 तारीख से शुरू हो चुकी है क्योंकि वर्ल्ड कप का आगाज हो गया था 2 तारीख को, लेकिन आज पाकिस्तानियों के लिए अहम दिन है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी कैंपेन का आगाज कर रही है और पाकिस्तान को अपना पहला मैच आज जो है वो डैलस टेक्सास में खेलना है यूएसए के खिलाफ। यूएसए की कैंपेन पहली का उसका आगाज हो चुका था और पहला मैच खेला था यूएसए ने कनाडा के अगेंस्ट और अच्छी कामयाबी हासिल की थी। तो आज देखना है कि पाकिस्तान अपनी शुरुआत किस तरह से करती है। शुरुआत करना चाहूंगी मैं सलीम भाई से। सलीम भाई, आज इम्तिहान है। मुझे पता है कि यूएसए ऐसी टीम नहीं है जिसके बारे में हम परेशान हों या हमें कुछ खतरात लाहक हों, लेकिन एक चीज जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो है कंडीशंस। जाहिर है यूएसए के जो लड़के हैं 3-4 यूएसए के बॉर्न हैं, बाकी सारे वो एक मिक्स सा कल्चर है, जैसे कुछ इंडियन हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ बंगाली हैं, लेकिन एक चीज जो उन सब में कॉमन है वो है कि उनको कंडीशंस का पता है। इस चीज से कितना फर्क पड़ता है? एक टीम को कंडीशंस का पता है, दूसरी को कंडीशंस का नहीं पता। मेरे कंडीशन का उनको भी नहीं पता। अगर आप देखें ये ड्रॉप इन पिचेस हैं वो इन पे खेलते नहीं है। ये मोस्टली मैं वहाँ गया हूँ, ये मोस्टली खेलते हैं ऑस्ट्रोटर्फ पे। कुछ एक आध ग्राउंड्स हैं जहाँ इनकी प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, अदरवाइज ये खेलते नॉर्मली। ये अली खान के साथ मैं खेला, उधर मैं गया था एक दफ़ा, तो ये उसी टीम से खेलता था। मैं मेरे में भी खेले मैं जी, ये लाहौर कलंदर से खेले हैं। तो ये ऑस्ट्रोटर्फ उस पे ही खेलते थे और ना स्पाइक्स पहनते थे, वो सीमेंट के ऊपर वो बिछा के ना इंजी वो इसके ऊपर खेलते थे। तो मेरे ख्याल ये नई इनके लिए भी हैं ये विकेटें जो आप अभी देख रहे हैं। बात ये है कि असल चीज़ बात करने वाली ये है हमारी टीम का कम्बिनेशन। मैं और इंजी अभी यही बात कर रहे थे कि देखें ये जो इन्होंने 11 लड़के दिए हुए हैं, इनमें मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें अगर कोई फ्लॉप होता है इसमें उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। मिडिल ऑर्डर में मुझे बताएं, आज़म खान और शदाब के आपको इनको खिलाना पड़ना है। आप उनको अगर ड्रॉप करते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास अगला कौन सा बैट्समैन है? आप अगर उसको 16 को देखें तो आपको उनमें कोई 16 में नज़र ही नहीं आ रहा। देखें आज़म खान किन विकेटों पे अच्छा खेल सकता है? जहां बॉल लो बाउंस हो और बैट पे बॉल आ रही हो। यहाँ टेक्निकली जो प्लेयर होगा ना, टेक्निक वाइज जिसकी अच्छी होगी, वो इन विकेटों पे सरवाइव कर सकता है। कल आपने कोहली को देखा था, वो भी घबरा के उसने ऊंची विकेट मार दी थी। तो ये यहाँ बॉल वैसा आना नहीं है और हमारे पास ऐसे कोई प्लेयर, मुझे बाबर और रिजवान जो ऊपर से स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उस्मान या फ़खर जो स्कोर करते हैं, ये भी जाके हिटिंग करते हैं। अगर आप देखें इनको, बाबर और रिजवान के अलावा उस्मान और उसको देखें आप फ़खर को, ये हिट मारने वाले प्लेयर है, ये भी रोकने वाले नहीं है। तो टेक्निकली कौन सा इनमें प्लेयर है जो टीम को लेके चलेगा? मुझे जो तशवीश है वो इस बात पे है कि हमारे पास कोई टेक्निकली बाबर और के अलावा। सलीम भाई, इस पे ना हमने एक बड़ी ब्रीफ किस्म की डिस्कशन करनी है, डिटेल में जाएंगे हम। हर जो लड़का है उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और मैं चाहूंगी कि एट द एंड ऑफ द शो हमारे पास आपकी भी प्लेइंग लेवल हो, आपकी भी हो, लेकिन हम स्टैट्स सामने रख के फिर उस पर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये वाकई परेशानी की बात है। इंजी भाई, आपकी तरफ आऊंगी। फिर वही बात है, हर कैप्टन कह रहा है कि ये कंडीशंस जो है ना हमारे लिए अननोन है, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। जैसे रोहित शर्मा ने भी कल कहा कि आप हाई स्कोर एक्सपेक्ट नहीं करें। हमने देखा भी उनको खेलते हुए। टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस पे भी रोहित शर्मा का ये कहना था कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने जो है वो फील्डिंग चूज की पहले, लेकिन बाद में भी पिच का बिहेवियर वैसे ही था। तो कंडीशंस और टॉस, इस सब का आपकी अगर समझ के मुताबिक हम देखें तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, कंडीशन टफ है, ये तो अब सारों को पता चल गया, ठीक है। अब अगर इस पे यही बात करते रहेंगे कि कंडीशन टफ है, हमने नहीं किया, अब क्या खेलना नहीं, अब खेलना उधर ही है, ठीक है। और दोनों टीमों के लिए अब रोहित शर्मा का ये हालत तो ठीक है,
या तो ये हो ना कि फर्क पड़ जाता है कि जी अगर आप टॉस हार गए तो कंडीशन बहुत गीली थी और 2 घंटे के बाद सूख जाती है और फिर फर्क पड़ता। अब तो ये कि जी पूरे दिन के लिए वो कंडीशन वैसी है, जैसी पे अमेरिका खेलेगा वैसी पे ही पाकिस्तान खेलेगा, बेशक पहले बैटिंग कर ले या बाद में बैटिंग कर ले। तो आप कह रहे हैं कि इसका रोना नहीं रोना का चाहिए। कोई इतना रोल नहीं होने नहीं, वाला अगर इसमें। सेम है कि जी अगर पूरे दिन के लिए एक जैसा रहना है जी। तो फिर तो रोना नहीं है इस चीज का, किसी भी चीज का कि जी हम कंडीशन का, तो अब हमने इस पे कॉप अप करना है। जी ठीक है ना, क्योंकि जी हम इसको अब इस पे प्लान करना है कि जी हम इधर से किस तरह निकल सकते हैं, इस पे हम किस तरह बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अब ये तो नहीं कर सकते ना कि जी अब पिच खराब है तो हमने नहीं खेलना या हमने अच्छा परफॉर्म नहीं करना। बास टाइम आपको जिंदगी में आपके कैरियर में टफ कंडीशंस भी मिलती हैं जिसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है, टर्निंग ट्रैक भी मिलते हैं, स्विमिंग ट्रैक भी मिलते हैं, अनइवन ट्रैक भी मिलते हैं। तो ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये लोग अपने जो उनसे लोग हैं ना पीछे वाले उनको तैयार करते हैं, अगर हम हार गए तो हमें कुछ कहना ना, तो ये कोई वो नहीं है। अगर किसी के जहन में ये वाली चीज़ है ना तो ये नहीं है। कंडीशन टफ है, सही है, हम ये नहीं कह रहे कि जिस टफ कंडीशन में तुम 250 रन करो। अगर आप इस कंडीशन में 160 रन भी कर लेते हो, आपके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो आप इस कंडीशन में किसी भी टीम को पकड़ सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि जी इस कंडीशन में आप ना 200 के स्ट्राइक रेट से खेलो, ये नहीं कह रहे, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन टफ, ये नहीं कह रहे कि आप हार भी जाओ कि जी कंडीशन टफ है हम हार गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो जहन से ये वाली बात निकालनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारी टीम का जो सा, जिस तरह अभी आपने कहा था ना कि जी अमेरिका के खिलाफ है ना, आपको वरिड होने की जरूरत नहीं। हम अमेरिका के लिए बिल्कुल वरिड नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए वरिड है। हमारी सारी परेशानियां पाकिस्तान के लिए हैं। जिस तरह अभी सलीम भाई बात कर रहे थे ना, अब आप ये देखेंगे 7 हमारे पास बैट्समैन है, हाँ जी, क्योंकि जी जिसको हम वैसे कहते हैं कि 5 ओपनर 2 मिडिल ऑर्डर, हाँ जी, 6 प्लेयर सारे टाइम खेलते हैं। अब देखो कितनी बदकिस्मती है, अगर मिडिल ऑर्डर अनफिट हो जाए तो हमारे पास रिप्लेसमेंट में मिडिल ऑर्डर ही नहीं है। अगर कहीं कोई अनफिट हो जाए तो हमारे पास एक ही प्लेयर है, और अगर कहीं आजम में से और इफ्तिखार में से कोई अनफिट हो जाए, हम किसको खिलाएंगे? साई मजूब को अगर नहीं खेलता, या उस्मान को खिलाएंगे, ओपनर खिलाएंगे, क्योंकि हम 5 ओपनर से खेल रहे हैं जी। तो हमारा जो टीम का बैलेंस है ना वो इतना। और अब यहाँ जिस तरह की कंडीशंस दिख रही है ना, यहाँ बैटिंग का रोल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस टाइम स्विमिंग कंडीशन है, टफ कंडीशंस है, बॉलर अपने आप को मैनेज कर जाएंगे। अब है ना सारी जो चीज़ देखने की होगी ना, अब जिस तरह कल मैच था इंडिया का और आयरलैंड का, अगर आयरलैंड के बैट्समैन बोर्ड पे 130 लगा देते तो इंडिया को मुश्किल हो जानी थी। तो यहाँ बैट्समैनों का जो उनका रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपने 150 बोर्ड पे लगाना ही है जस्ट सुपर 8 में। अगर आप वेस्ट इंडीज चले जाते तो डिफरेंट बात है। अगर आपने अमेरिका में और कंडीशंस यही रहती हैं, वैसे तो आईसीसी पूरी भागदौड़ कर रहा होगा, आईसीसी पूरा ऊपर नीचे हो गया होगा कि जी हम है ना इसको कंडीशंस को बेहतर कर लें, तो लेकिन अगर ना किया तो बैट्समैनों का रोल है ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंजी मैं एक सवाल इंजी से करना चाहता। इंजी, ये जो टफ कंडीशंस हैं, आप क्या समझते हो कि हमारी जो बैटिंग है लाइनअप, क्या इसमें कोई ऐसा प्लेयर है जो इन कंडीशन में जो लेके चल सके बाबर के अलावा? इंजी भाई मैं चाहूंगी आप अपना जवाब होल्ड करें। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले सलीम भाई ने एक सवाल रखा था इंजी भाई के लिए, मैं दोहरा देती हूँ अगर हम भूल गए होंगे, अपनी बातें शुरू हो जाती हैं ना ब्रेक में हमारी। सलीम भाई पूछ रहे थे कि इन मुश्किल कंडीशंस में आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो रन्स लेके चलता रहेगा और टीम को भी साथ मिला के चलता रहेगा? मेरा मकसद कहने का ये था कि क्योंकि इंजी उस वक्त कह रहे थे ना कि ये मुश्किल कंडीशन हमें अब इसको छोड़ देना, ये हकीकत है कि मुश्किल कंडीशन तो हैं, वो सबको पता चल गया, इसका रोना छोड़ दें। मगर हमारी टीम में कोई ऐसा टेक्निकली प्लेयर आपको बाबर के अलावा कौन सा लगता है जो हमारी टीम को लेके इन मुश्किल कंडीशन में जा सकता है? देखिए हमारी टीम में एक तो बैटिंग में कोई ऐसा सच कोई इतनी ज़्यादा बड़ी चॉइस है भी नहीं, क्योंकि जी हम बाबर को देखते हैं या रिजवान को देखते हैं कि जी जो इस कंडीशंस में ना इनको स्टार्ट अपना बेहतर करना पड़ेगा, इनको और पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अब और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहेंगे। वो इसलिए कि इनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जी नया बॉल है ना थोड़ा सा ज़रा पुराना करना पड़ेगा इनको, ताकि पीछे वाले जो बैट्समैन है ना हमारे
वो कोई इतने टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है। दो का नाम ले रहे थे आप कोई जी दो का किसी नहीं, मैं आप साइम मजूब और आजम खान की तो बात नहीं कर रहे क्योंकि उनकी आप तो नहीं, वो ज़रा दूसरे टाइप के बैट्समैन है क्योंकि जी जहाँ स्कोर ज़रा तेज़ करने हो तो हमारी बैटिंग में जो टेक्निकल वाइज जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो आज़म और रिजवान है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। और इस मैच में ना सलीम भाई मेरा ये ख्याल है कि पहले जाके ना ये चीज़ बड़ी आपको एक्सपीरियंस काउंट करना पड़ेगा कि इस विकेट जिस टाइम भी आप विकेट देखने जाते हैं ना, एक विकेट आप देखते हैं कि जी ये क्या करेगा, इस पे स्पिन होगा, तेज़ होगा, क्या होगा। एक आप पिच जाके देखते हैं कि इस पे विनिंग स्कोर कितना होगा, इस पे स्कोर हमें कितना करना चाहिए। क्योंकि जी अब इस विकेट पे मैं जाके इनको आइडिया लगाना होगा कि यार ये 150 स्कोर है ना, इनफ है। फिर आपकी जो बैटिंग है ना उसके हिसाब से अपना प्लान करती है कि हम एटलीस्ट 150 पे चले जाएं, 160 पे चले जाएं। और अगर बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाए तो फिर आप बीच में से चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये नोट करना बड़ा ज़रूरी होगा कि जी इस पिच पे विनिंग टोटल कितना होगा। अगर हम 150 करें तो हमारे बॉलर्स डिफेंड कर लेंगे, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। मगर मेरा सवाल उधर ही है जी कि टेक्निकल कौन सा प्लेयर है जो आप समझते हैं? नहीं, उन्होंने दो बंदों पे रिस्पांसिबिलिटी डाली है। देखिए रिजवान को और उसको रिस्पांसिबिलिटी वो तो है ही जी, मगर मिडिल ऑर्डर में अल्लाह ना करे हम फ्लॉप होते हैं, अल्लाह ना करे हम अगर ऊपर से विकेट गिर जाती हैं तो इंजी मुझे यार नीचे कोई वो ऐसा बंदा नहीं आता जो नज़र आता। क्योंकि फ़खर पे आप चले जाएं, आप उस्मान पे चले जाएं, दोनों अटैक करने वाले हैं। फिर अगर आप आज़म को नीचे खिलाते हैं तो वो भी हिटें मारता है। वो आप देखें वो खड़ा रहता है, वो वेट करता है कि उसको बॉल मिले। मुझे ये फ़िक्र ये है कि वो हमारे अगर अर्ली विकेट गिरती है तो नीचे इंजी मुझे कोई वो नज़र नहीं आता जो टीम को लेके चले ना। सलीम भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भी रिजवान का और बाबर का इसलिए कहा था, जिस तरह कल इंडिया का मैच है ना, इंडिया के मैच में रोहित शर्मा ने क्या किया कि रोहित शर्मा को और कोहली को समझ नहीं आई ये इनके दोनों बड़े प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उनको समझ नहीं आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक कर दिया, रोहित शर्मा ने ना मारना। उन्होंने कहा कि अगर हम आउट हो गए इस अटैक में तो हमारे पास इनफ बैटिंग है जो पीछे से ना इसको मैनेज कर देगी। हमारे पास ये वाली चॉइस है ना इंडिया जितनी नहीं है या कितनी टीम के लिए नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हम ना ये इस तरह सम अप कर लेते हैं इस बात को कि रिजवान और बाबर जो है ना वो घर में बड़े भाइयों की तरह है, जिन पे जिम्मेदारी आती है तो आती रहती है तो उन पे ही है जिम्मेदारी, और कोई जो है ना बड़ी बाकी ये कि अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो फिर इफ्तिखार है। तो नहीं वैसे वो मैं बताऊं कह रहे हैं या प्लेइंग एक्सपीरियंस वैसे इफ्तिखार इन सब में फर्स्ट क्लास भी ज़्यादा खेला और रिजवान ही हैं जो दो ऐसे प्लेयर हैं जो बाबर के जैसे इंजी ने कहा, बाबर और रिजवान के स्टैट्स भी दिखा रहे हैं, जैसे इंजी ने कहा है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके अलावा तो देखे ना क्लियर कह दिया इंजी ने, उसके अलावा किसी पे इतनी उम्मीद लगानी भी नहीं चाहिए क्योंकि मुश्किल कंडीशन है, मुश्किल कंडीशन। और उसके लिए मेरा ख्याल में ये दोनों ही हैं। और उसके बाद फिर इंजी से आप करेंगे फिर मैं बताऊंगा कि बारी आएंगे हम। इंजी भाई आप भी मुझे बताइए नंबर 1 नंबर 2 पे किसको होना चाहिए और क्यों? ये अब 6-7 टोटल बैट्समैन है, 6 का आप पूछ रही हैं, यही पूछ लेंगे कि एक बार किसने होना है तो बाकी 6 टीम में आ जाएंगे, एक पूछ लेंगे कि बाहर किसने होना है। वैसे रिजवान और बाबर के अलावा ये तो हम काफ़ी अरसे से काफ़ी सारे लोग शोर मचा रहे थे कि जी रिजवान और बाबर को ओपन नहीं करना चाहिए। आज भी देख लो कि ये बहस हो रही है कि अब मुश्किल कंडीशन है जी, अब किसको ओपनर होना चाहिए, अब फिर उन दोनों पे आ गए। तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि जी इन दोनों के बगैर। तो ये सही है। मेरा ख्याल है जी इस टीम में इन 11 के अलावा और चॉइस ही कोई नहीं है। अच्छा ये मुझे हम पूछ सकते हैं कि ये इनसे पूछें, कंफर्म करें कि जो रिजर्व प्लेयर्स में उनमें से भी किसी को डाल सकते हैं हम बीच में? रिजर्व में से तो नहीं डाल सकते जब तक कोई एक आधा जब तक। अच्छा ये इसकी मज़ेदारी की बात ये है कि सिलेक्शन हम क्यों रोते हैं सिलेक्शन पे, ये सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई। ये इसी वजह से रोते हैं कि आप देखें कि अगर आपकी इन मिडिल ऑर्डर में अगर कोई बंदा फेल होता है, हाँ जी, फिर आप उसको अनफिट करके बाहर भिजवाएंगे और बाहर से बंदा लेके आएंगे जो रिज़र्व में है। अदरवाइज़ आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको इनको ही खिलाना पड़ना है।
मतलब अगर वो शदाब को नहीं, कोई चॉइस नहीं है, आपको शदाब को खिलाना पड़ना है कि जी मिडिल ऑर्डर में हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, आप आजम को ले के बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये वो अच्छा, आजम पे जाएंगे सलीम भाई, आपको नहीं लगता कि लेकिन हम ये ट्राई कर सलीम भाई सकते जो हैं इंजरी का फखर मसला के है ना, साथ? जो इंजरी का आईसीसी के टूर्नामेंट में, कि अगर कोई इंजर्ड, मैं कहूँगा कि जी ये लड़का इंजर्ड हो गया, वो हमारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट नहीं मानते, अपनी मानते हैं। सही है। एक तो वो कहते हैं कि जी किधर, अब असल में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि प्रैक्टिस पे भी कैमरामैन होते हैं, मैचेस पे भी होते हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, और फिर आईसीसी के अपने डॉक्टर्स हैं। वो ये नहीं आप कर सकते कि किसी की एक फॉर्म ख़राब है तो आप इसे कहते हैं कि जी ये अनफिट हो गया, वो कहना भाई किधर अनफिट हो गया, क्या हुआ है, उनके डॉक्टर चेक करते हैं, उनके डॉक्टर है ना फिर है ना गो थ्रू देते हैं कि हाँ जी ये इंजर्ड हो गया है सही, और ये नहीं कर सकता कि ये अगर कोई ऐसी इंजरी हो कि जी जो 2-4 दिन तक ठीक हो जाए, उसको वो इंजरी नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि जी एक मैच छोड़, जिस तरह इमाद वसीम है कि जी अगला मैच खेले, इसको वो इंजरी नहीं मानते, ठीक है। वो फिर ऐसा होगा कि जी आप क्या होगा जी हाँ जी इसको 3 वीक लगेंगे, ठीक है ना, में तो फिर तो ऐसे भी नहीं बाहर आ सकता कि वैसे इंजरी इसके लिए आईसीसी को इधर भी एक डॉक्टर भेजना चाहिए जो अंडर 19 के रिस्क टेस्ट अच्छा, होते हैं। आप दोनों के लिए एक सवाल है मेरा। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले ओपनर कौन होना चाहिए आज के मैच में, दोनों ओपनर्स के नाम दे दिए हैं, सलीम भाई ने भी, इंजी भाई ने भी। अब मेरा सवाल ये था कि क्या हम इनके ओपनर जो थे वो थे बाबर रिजवान, दोनों को लगता है कि बाबर और रिजवान के साथ हमें जाना चाहिए। अब मेरा सवाल ये था कि क्या हम इन कंडीशंस पे फखर को ट्राई कर सकते हैं? इंजी भाई, फखर की अगर हम उनके नंबर्स की बात करें तो उनकी जो एवरेज है वो है 34.72 और उनका स्ट्राइक रेट जो है 157। हम बहुत दफ़ा आप कह चुके हैं इंजी भाई के स्ट्राइक रेट की तो गेम ही नहीं है इन कंडीशंस में, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि उनका स्ट्राइक रेट ये है, आपको लगता है कि हम जा सकते हैं उनके साथ? नहीं, अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जा सकते हैं, लेकिन जहां इन्होंने साइन को इतना किया और फ़खर की ये इसकी रिजवान की और बाबर की जोड़ी पे इतना शोर मचा कि तकरीबन मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं होगा जिसने ये ना कहा होगा कि जी इनको ब्रेक करना चाहिए जी। तो जहां हम सारों को ट्राई कर रहे थे, फ़खर ज़मान तो ओपनर ही है और ये लाहौर कलंदर से या कहीं से भी किसी के लिए से भी खेलता है तो ये एज ए ओपनर ही खेलता है, और सारों को पता है कि फ़खर कोई टेक्निकल प्लेयर नहीं है कि हम कहेंगे कि जी इसकी टेक्निक कोई बहुत बेहतर है। ये इसी चीज़ के लिए मशहूर है कि जी आके ज़रा खुला खेलता है, छक्के मारता है। तो इसको हम है ना ज़रूर ट्राई कर सकते थे कि जिस तरह मुझे इतराज़ है कि जिस तरह इब्रार है जी। इब्रार को आपने पिछली 3 सीरीज़ों अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो आपने अभी कहीं इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। वर्ल्ड कप में भी साथ लेके गए थे रिजर्व के तौर पे, वर्ल्ड कप में भी कहीं आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, इस्तेमाल करते। और फ़खर असल में अब ये 2 साल से फ़खर को नंबर 4 पे खिला रहे हैं जी। फ़खर नंबर 3 पे नहीं खेलता, 4 पे खेलता है। तो अब उसके लिए ना एकदम, वैसे तो वो ओपनर ही है क्योंकि जी आपने 2-2.5 साल के बाद एकदम कहोगे जी आज तू ओपनिंग कर शुरू कर दे, अगर आप ये वाली चीज़ पहले भी शुरू कर सकते थे। और दूसरा इसका पता क्या फ़र्क पड़ता कि बॉलर्स के लिए हमेशा बड़ा मुश्किल होता है कि जी राइट और लेफ्ट को बॉलिंग करना, क्योंकि जी अगर ये बाबर के साथ भी करता या रिजवान के साथ भी ओपन करता, क्योंकि बाबर का रिकॉर्ड है ना एज ए नंबर 3 प्लेयर ज़्यादा बेहतर है, तो अगर ये रिजवान के साथ भी करता है, राइट और लेफ्ट का जो कम्बिनेशन है वो बॉलर्स को भी डिस्टर्ब करता, और अगर ये क्लिक कर जाता तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा था। तो आप फ़खर को आज के लिए किस नंबर पे रख रहे हैं, 3 पे 4 पे? नहीं, मैं तो अब तो वो 4 पे ही खेल रहा है पिछले 2-2.5 साल से कि मैं उसको 4 पे रखूँगा, लेकिन अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़े तो हम जो मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करें, तो मेरे ख्याल में हमें फ़खर के साथ चले जाना चाहिए। आपके ख्याल में फ़खर के साथ जाना चाहिए या नहीं? देखें, फ़खर एक वाहद प्लेयर है, चूँकि कंडीशन मुश्किल हैं। आप अगर कल शर्मा को देखें तो उसने मैच से एकदम निकाल दिया था जी। गो के उन्होंने बॉलिंग ही उसकी स्ट्रेंथ पे की थी, मगर ये वाहद एक प्लेयर है, अगर आप देखें तो ये खुला खेलता है, खेलते ये बाकी सारे रिजवान और उस बाबर के अलावा टेक्निकली ये साउंड प्लेयर नहीं है, ये मारते हैं। इसका एडवांटेज सिर्फ ये हो सकता है कि अगर ये ओपन जाएगा
दो चीज़ें होंगी, या तो आपकी अर्ली विकेट गिर जाएगी या फिर ये आपको उसमें से निकाल देगा, निकाल सकता है, उसमें एबिलिटी है जी, तो बड़ी हिटें मारता है। चूँकि ये कंडीशन ऐसी है कि बॉल वेरी कर है, तो उसमें मे भी चांसेस ज़्यादा हैं कि ये विकेट थ्रो करे। तो उसके लिए टेक्निकली यहाँ जो प्लेयर बेहतर होगा, जो टीम फंस के, जिसको कहते हैं ना पंजाबी फंस के खेलने वाला, खरूंडिया प्लेयर जिसको कहते हैं हम पंजाबी में, वो अगर हो, जो प्लेयर होगा ना वो ज़्यादा सरवाइव करेगा। मगर इसको अगर हम ट्राई करें तो ये चांस जरूर। तो फिर मैं आपका चेंज कर लूं ओपनिंग पेयर? मैं लिख रही हूँ। कर ले इसको ट्राई किया जा सकता है। आप बाबर और फखर की ओपनिंग के साथ जा रहे हैं? चूंकि बाबर, जैसे अभी इंजी ने कहा कि वो वन डाउन खेलता रहा है, ठीक है। बाबर तो, और ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊं, इनमें से किसी बंदे का भी दिल नहीं चाह रहा होगा कि हम ओपन जाएं। ये आपको दिल की बात, क्योंकि मुश्किल कंडीशन है ना, दिल थाम के जाना पड़ेगा। हर बंदा चाहता है कि उसको आसान कंडीशन मिले, मगर चूंकि बड़ा प्लेयर वही होता है जो दिल बड़ा करके मुश्किल कंडीशन में खेले, और उनमें सिर्फ एक बाबर और यही दोनों लगते हैं जो खेलते हैं। ठीक है इंजी भाई, वन डाउन किसके साथ जाएंगे आप? उस्मान के साथ। उस्मान के साथ जाएंगे आप, ठीक है जी। उस्मान के हम स्टैट्स भी दिखा देते हैं। नहीं, वो असल में ना ये चीज़ इसलिए कि आप फ़खर के साथ 4 पे जा रहे हैं, 5 ओपनर है तो 4 ओपनरों ने ऊपर ही खेलना है। तो मैंने तो कहा था कि आप मेरे से एक नाम पूछ लेंगे किसने बाहर बैठना है, तो बता देंगे तो बाकी सारा बैटिंग ऑर्डर सही हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा उस्मान वैसे इंजी इनमें फ़र्क कोई नहीं पड़ना, 5 ओपनर भी खेलेंगे तो बारी तो उनकी आनी बड़ी जल्दी आनी है। नहीं, इसलिए चांसेस हैं ना विकेट की वजह से, चांसेस हैं। अगर विकेट जिस तरह कल वाले मैच की थी, तो इसमें अगर आप खिला भी देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप, मैं ये कहूँ कि आज़म को अगर आप रेस्ट दे देना, फील्डिंग का मसला बड़ा हल हो जाएगा। जिस टाइम आज़म खेलते हैं ना, वो विकेट कीपिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ रिजवान को और फिर उस्मान को ना फील्डिंग करनी पड़ती है। ये जो मर्ज़ी आप कह लो, फील्डिंग करने का एक कीपर फील्डिंग नहीं कर सकता जी। ये भी एक ज़रा कमज़ोर पॉइंट है। तो अगर रिजवान कीपिंग करता है और उस्मान या कीपिंग करता है, वो एक ज़रा कम हो जाएगा। तो आप साइन के साथ भी जा सकते हैं कि जी 5 ओपनर्स के साथ, और आप बीच में इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह फ़खर है, साइम है, राइटी और लेफ्टी का ना जो आप कम्बिनेशन के साथ है ना चल सकते हैं। जो जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह की आउटफील्ड है, ये बॉल ने पुराना नहीं होना कि अगर जिस तरह बता रहे हैं कि आउटफील्ड का ग्रास इतना बड़ा है और वो है, तो इस बॉल ने पुराना नहीं होना। जिस तरह हम खेलते हैं ना अपने ग्राउंड में, जी। तो 10 ओवर के बाद बॉल की कंडीशन चेंज हो जाती है, यहाँ उस तरह नहीं चेंज होनी। तो सलीम भाई जो कह रहे हैं, तो हम 5 ओपनर्स के साथ भी जा सकते हैं जी। 4 के साथ जा सकते हैं, तो 5 के साथ वाई नॉट। अगर ये वैसे डिपेंड करता है। इंजी भाई आपका है बाबर रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं, वन डाउन पे आप उस्मान को ला रहे हैं और चौथे नंबर पे आप फखर को ला रहे हैं। आपका ओपनिंग पेयर चेंज हो गया था, आपने बाबर और फखर का कह दिया था, तो आपने वन डाउन बताना है मुझे कि किसके साथ जा रहे हैं आप। वन डाउन तो ऑब्वियसली बाबर ही होएगा ना फिर, ठीक है। उसके अलावा तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बाबर को तो आप नीचे लेके नहीं जा सकते। सही है जी। बाबर वन डाउन, सलीम भाई की 11 में। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलेंस, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज पेल। तो जी हम अपनी प्लेइंग 11 आज की बना रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान टीम को अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ करना है। हमारा वर्ल्ड कप तो आज शुरू होगा और हम जाहिर है थोड़े से परेशान भी हैं, थोड़े से नर्वस भी हैं और सोच रहे हैं कि जो सिलेक्शन हुई है, जो कि इंजी भाई के मुताबिक तो हुई ही नहीं, तो उसमें से हमने 11 लड़के आज कैसे निकालने हैं, क्योंकि आज जो प्लेइंग 11 होगी मोस्ट प्रॉब्ली वही प्लेइंग 11 हम इंडिया के अगेंस्ट खिलाएंगे। तो 4 इंजी भाई के जो पहले 4 लड़के हैं वो आ चुके हैं। बाबर रिजवान के साथ इंजी भाई जो हैं वो ओपन करना चाह रहे हैं। उस्मान वन डाउन और फखर जो है चौथे नंबर पे आएंगे। आपने अभी तक मुझे 3 प्लेयर दिए हैं। अगर हम रिजवान और फखर के साथ आप चाह रहे हैं कि हम ओपन करें, बाबर आप चाह रहे हैं कि नंबर 3 पे आए, तो फिर आप नंबर 4 पे किसको रखना चाह रहे हैं, उस्मान को या फखर को? देखिए मैंने तो कहा है कि फखर को ओपन करनी चाहिए। हाँ जी फखर तो सॉरी वो तो हो गया। आप मैं सॉरी गलत हो गया। इनका दिल है फखर दोनों जगह खेल ले। हाँ 2 बार ये
फखर की 2 बारियां से। फखर, बाबर, वांडन और उस्मान, वैसे फ़र्क कोई नहीं है, चारों ओपनर ही हैं जिधर भी चले जाए, मगर चूँकि आप पूछ रही हैं इसलिए मेरा ख्याल इसको 4 नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, उस्मान को 4 नंबर अच्छा, पे वैसे होना आपने और मैंने दोनों ने ना, हमने साइम अयूब को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया है। उसकी देखिए आप, वैसे आपकी 5वां मजबूरी भी है, होना आपने चाहिए। उसको डालना ही डालना है टीम में, हैं? डालना पड़ेगा आपको टीम में उसको। मजबूरी अच्छा, नहीं है। इस टीम में एक वाकया सुना दें। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। इस टीम में, और मुझे याद है कि इंजी को भी शायद याद होएगा, इंजी ने नोट नहीं किया होगा, हमारी टीम जब सिलेक्शन करनी होती थी ना टीम की, जी तो इमरान खान मुदस्सर को बुलाया करते थे क्योंकि उनके बहुत करीब थे, तो उनको कहते थे कि मूडी पा कहते थे हम सब, मूडी आ यार टीम सेलेक्ट करिए। तो वो चले जाते थे उनके कमरे में, तो उनको कहते थे यार ओपनर लिख। उन्होंने लिखना रमीज़, सईद अनवर या आमिर सुहेल, जो भी उस वक्त होना, वन डॉन इंजमाम, चौथे पे जायद भाई, इसी तरह उन्होंने लिखते लेते मेरा, फिर इजाज़ या जो भी होना, फिर विकेट कीपर, फिर कादर भाई लेग स्पिन, फिर उन्होंने कहना फास्ट बॉलरों की बारी आनी, वकार वसीम, फिर 10 जब उन्होंने लिख लेने ना, तो उन्होंने कहना मूडी कितने हो गए ने यार, उन्होंने कहना है, वो तेज़ बोलते थे 10 हो गए। उन्होंने कहा अच्छा तो अब कौन रह गया, उन्होंने कहा तुम रह गए हो या मैं रह गया हूँ, तो तेरा ही लिखा जाना, मेरा तो ना लिखा नहीं जाना। और उसमें ये फ़र्क था, और इस टीम में ये फ़र्क है कि आप किसी को भी दे दें यही टीम सेलेक्ट होगी। आप कैमरेमैन को भी दे दें। अब आप देखिए सिलेक्शन देखे, चॉइस ही नहीं है, सारों की एक ही चॉइस है। मतलब आप फिर भी Forcefully वही आप 11 फिर लड़के भी हैं। क्रेडिट नहीं दे रहे सिलेक्शन को, तो फिर तो ये बात सही नहीं है। आसान कर दिया ना सिलेक्शन ने। इतनी आसान उन्होंने की है कि हमारा कैमरामैन से लेके वो जो चाय पिलाने वाला है, वो भी इस टीम को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि Option ही नहीं रखे हमने। आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है कि आपकी एक, अगर इस टीम में अगर आपने आज़म को चेंज करना है, जी। जो सारी दुनिया कह रही है कि उसकी जगह किसी और को खिलाएं, आपके पास चॉइस नहीं है। आपने शदाब, यहाँ रिस्ट स्पिनर की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। अबरार के साथ नहीं जा सकते हम। इब्रार को तो आप पिछले 3 सीरीज से नहीं खिला रहे, तो इसमें कहाँ चांस लेंगे। और हमारे में इतना दम ही नहीं है कि हम किसी, देखें पहले हुआ करता था, जैसे इंजी कप्तान था या कोई भी कप्तान था ना, वो खुद डिसीजन करता था कि नहीं, कॉन्फिडेंस होता था कि यार मैंने इसको खिलाना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम इतने डरे हैं कि हमने पिछली 3 सीरीज से उसको खिलाया ही नहीं, बाहर बिठा के रखा हुआ है। तो बात ये है कि जैसे इंजी ने कहा कि ये क्रेडिट देना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को कि उन्होंने चॉइस ऐसी रखी है कि किसी और को सिलेक्शन कोई करने मुश्किल में आ ही नहीं सकता टीम से। और ये वैसे नंबर 5 का प्लेयर दे दें मुझे। वैसे इसमें ये पूछना चाहिए वैसे सिलेक्शन कमेटी को, कौन इनसे पूछेगा हाँ। कि यार ये तुम लोगों ने टीम क्या सिलेक्ट की है। मतलब जो हम बार बार क्रिटिसाइज़ करेंगे या लोगों को फिर ये लोग माइंड करेंगे कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जी। मतलब इनको कोई पूछने वाला नहीं। जो फिर हम कहते हैं कि यारी दोस्ती हैं बीच में आती हैं, ये यही हुआ है ना कि आपने एक बंदे के लिए ये छोड़ा ही नहीं कि उसकी जगह दूसरा खेल सके। तो नंबर 5 पे किसको रखना है फिर हम? आपके पास चॉइस तो है नहीं, आप वो चाय वाले से पूछ ले, वो आपको बताएगा नंबर 5 में कौन है, या शदाब आएगा या आजम आएगा या इफ्तिखार है, उसके अलावा और आपने एक बताना है ना, आपकी प्लेइंग 11 बन रही है यहाँ पे। देखिए मेरी प्लेइंग 11 में तो वो लड़के हैं ही नहीं इसमें, वो तो साथ बाहर बैठे हैं। मजबूरी है देखें। अच्छा मजबूरी में अगर आप पूछ रही हैं तो फिर वो आपके पास शदाब ही है। चलें ठीक है, आप शदाब के साथ जा रहे हैं। मजबूरी आप इफ्तिखार से ऊपर शदाब को रख रहे हैं। इफ्तिखार को भेज दें या उसको आज़म भेज खान दें आप। वैसे तो इफ्तिखार मेरे ख्याल 7वें नंबर पे भी आता रहा है। हाँ, शदाब को आपने पिछले मैचों में देखे, आपने उससे ऊपर भिजवाया, वो नीचे खेलता रहा है। ठीक है ठीक है, आपने शदाब को आजम से ऊपर रख दिया। इंजी भाई आपका नंबर 5? मेरा इफ्तिखार है जी। ठीक है जी, इफ्तिखार जी। छठा भी बता दें इंजी भाई। स्पिनर्स व्हाटएवर, आप क्या चाहते हैं कि क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11? आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। कुछ ही देर में पाकिस्तान जो है अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज करेगा और इसी हवाले से हम
अपने दोनों लेजेंड से जो है उनको कह रहे हैं कि आप हमें अपनी प्लेइंग 11 दें, क्योंकि जो 15 का स्क्वाड है उसमें से 11 की टीम बनाना मुश्किल हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। तो आपने मुझे 6 खिलाड़ी दे दिए हैं इंजी भाई, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां भी दे दें ताकि हम आपकी टीम तो देखें कौन सी है। आगे से बिल्कुल सिंपल टीम है क्योंकि जी 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। स्पिनर पे डिपेंड हो सकती है क्योंकि जी लोग है ना शदाब की तरफ, जिस तरह सलीम भाई शदाब की तरफ गए हैं, मेरा इरादा शदाब की तरफ मैं जाने का शदाब नहीं की है। तरफ नहीं गया, चॉइस नहीं है जी। नहीं, मैं इब्रार को देखना चाहूँगा। ठीक है, आप इब्रार को देखना चाहते हैं और आप जाएंगे शाहीन। वो इसलिए मैं इब्रार का नाम इसलिए कह रहा हूँ कि जिस हम इंडिया से खेलेंगे ना मैच, तो हमें है ना शदाब को वो बहुत खेले हुए हैं और बिल्कुल ऑब्वियस है, और शदाब इतनी अच्छी फॉर्म में भी नज़र नहीं आ रहे मुझे। मेरे ख्याल में इब्रार के साथ जाना चाहिए। सरप्राइज पैकेज हो सकता है एक। सरप्राइज पैकेज हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो लंबी बैटिंग करने के चक्कर में है ना, लंबी बैटिंग आप उस टाइम करने की कोशिश करते हैं कि जी मेरा 8वें नंबर तक प्लेयर आ जाए या वो आ जाए, इस चक्कर में करते हैं कि जिस टाइम आपके दिल में थोड़ा सा डाउट हो अपनी बैटिंग के हवाले से कि जी आप डर रहे हो कि जी मैं लंबी बैटिंग करके सेफ हो जाऊँगा, तो इस तरह नहीं होगा। सो आपके अगर 6 प्रॉपर बैट्समैन हैं तो 7वें नंबर पे एक आप है ना, 7वें पे आप है ना शाहीन को कर सकते हैं, ठीक है, और आप 8वें पे उसको कर सकते हैं, नसीम के साथ जाएंगे, नसीम के साथ जाएंगे, हारिस और ये आमिर। तो आपकी 11 पूरी होगी। 11 पूरी होगी। ठीक है, आप भी मुझे अपने बाकी जो रहते हैं हमारे 5 नगीने बता दें कौन से हैं, ताकि आपकी भी टीम पूरी हो। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने पहले ये कहा था कि शदाब के मैं कभी भी हक में नहीं हूँ, चूँकि मजबूरी है, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, तो ये बैटिंग की तरफ जाएंगे, ये मैं उनका माइंड आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा देखें और चॉइस आपके पास क्या रह जाती है, वही फास्ट बॉलर, जैसे इंजी ने कहा है कि वही रह जाते हैं एंड में 11वां। सलीम भाई, हमने असल में वो जाएंगे इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। आप तो क्योंकि अपना जी बता वो रहे हैं। किधर जाएंगे, नहीं है ही नहीं ना, चॉइस ही नहीं। मुझे ये लगता है कि जी वो आजम खान के साथ जाएंगे, आपको लग रहा है नहीं जाएंगे, ठीक है ना, मुझे लगता है कि वो आजम के साथ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं इस चीज़ पे कन्विंस नहीं हूँ कि वो आजम के साथ जाए। मैं इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूँ क्योंकि जी आप साइम अयूब के साथ खेल रहे हैं इधर, कि साइम अयूब को आप यूटिलाइज करें। अगर बाबर फॉर्म में होता, वो आजम फॉर्म में होता ना और स्कोर कर रहा था, फिर तो ठीक था, सही है। लेकिन उसका दूसरी रीज़न भी बहुत है, तो इसलिए हमने ये नहीं रहना कि पाकिस्तान टीम, हमने उनको अपनी चॉइस देनी है। मेरी टीम में तो है ही नहीं, मेरी टीम में तो आजम वैसे ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो 6 प्लेयर मैंने लिए हैं, आप कह रहे हो ना कि वो इसमें तो है शदाब नहीं, के मेरे साथ बाकी जाएंगे। ये वही रह जाते हैं जी, शाहीन, नसीम शाह, आमिर और हारिस। आप हो सकता है कि वो उसको अब्बास आफरीदी आपका को भी सातवां खिला नहीं आया दें, लेकिन। वो भी ऑलराउंडर है। हाँ है, ऑलराउंडर तो है, मगर आप 5 के साथ आप 4 पे डरे हुए हैं, बैटिंग लंबी कर रहे हैं, तो उसके 5वें पे डालने पे तो बिल्कुल सलीम भाई ही। आपका नंबर 7 का खिलाड़ी नहीं आया, 4 हमने डाल दिए पेसर। उसके बाद देखें मेरे पास तो इब्रार ही रह जाता है। 7 में या अली मदद लिख आजम दूं? खान को नहीं आप सलीम भाई आप ब्रेक में कह रहे थे कि या अली मदद भी लिख सकते हैं, ऑप्शन है 7 में। अच्छा सलीम, ये याली मदद ही है, मैं आपको बताऊं। ये देखे ना आपके पास आजम तो किसी सूरत इस टीम में नहीं आता ना, ठीक है। और जो उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें और जो कंडीशन है वो उसको सूट नहीं करती। देखिए मैंने आपको कहा था जहाँ लो बाउंस होएगा, जहाँ विकेट बिल्कुल सीधा होगा, वहाँ आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, वो आपको स्कोर करके भी देगा। और जहाँ थोड़ा सा उसकी बाउंसर लोगों को अब पता चल गया हुआ है कि वो वीक है इस साइड पे, कि बाउंसर करते हैं उसको आगे, इवन सीधी विकेट पे भी आप लोग देखें उसको आगे नहीं करते जो अच्छी टीमें हैं, तो वो उसको या तो स्पिन करे, आगे आगे करते रहे, आगे आगे फास्ट बॉलर करता रहे, तो बहुत अच्छा प्लेयर है, बाकी वो स्ट्रगल करता है। तो ये कंडीशंस हैं कि बॉल यहाँ पे करना तो है। ये उसको तो बिल्कुल ही सूट नहीं करती, तो इसके लिए मेरे ख्याल में उसको डालने के बजाय मैं इब्रार को डाल लूँ कि वो थोड़ी सी 7वें पे हमें इब्रार दे दिए हैं सलीम भाई ने, क्योंकि ये शदाब इसलिए मैंने डाला था इसमें कि ये बैटिंग लंबी करने के, जैसे इंजी कह रहे हैं ना कि ये जब डर होता है ना तो कैप्टन वो फिर बैटिंग अपनी लंबी करने की कोशिश करता है, तो ये शदाब को सिर्फ बैटिंग की वजह से डालेंगे, बॉलिंग की वजह से मैं इसको एज ए बैट्समैन कंसीडर कर रहा हूँ, मैं बॉलर कंसीडर बड़ी मेहनत का काम था, हमने 11 जो है बना रही है, कोई 1.5 घंटा लगा है हमें इसलिए कि चॉइस कोई नहीं है ना आपके पास,
जी इंजी भाई, ये 11 तो हमारी बन गई। एक वाकया मैं चाहूंगी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। 92 का स्किपर ने कहा था कि इंजमाम तो मुझे चाहिए ही चाहिए टीम में। यहाँ बाबर भी किसी को कह रहे हैं नहीं, वो मेरे ख्याल में सलीम भाई की तरह वो बाबर बहुत कह सारे रहे हैं, लड़कों को कह रहे हैं मुझे कि हमारा शराब main चाहिए player है। चाहिए। हाँ, और main मैं player बहुत आपको सारे एक हैं। चीज़ ऐड कर दूं इंजी के वाकया सुनाने से पहले। जी उस मैच में अगर इंजी नीचे से आके तेज़ ना खेलता ना तो शायद आज हम वर्ल्ड कप ना जीतते, क्योंकि इसने बहुत कम बॉलों पे आके वर्ल्ड कप में वो हमारा स्कोर एकदम इतना बढ़ गया था, क्योंकि ऊपर से हम इतना स्लो खेले थे। तो वो इंजी था जिसकी वजह से पाकिस्तान आज वर्ल्ड कप ठीक है। जीता। इंजी भाई आपकी तबीयत खराब थी, कुछ वो नसाज थी। असल में ना रात है ना स्कीपर इंतखाब आलम थे ना, वो मेरे और मुइन के कमरे में आए सॉरी, कि भाई सुबह प्रेशर वाला मैच है, तुम्हें ना डीप स्लीप लेनी चाहिए। तो उन्होंने हमें टैबलेट दी कि ये खा के ना सो जाओ। और जवानी थी 20-20 21-21 साल के थे, नींद वैसे ही बहुत आती थी। और रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे ना वॉमिटिंग शुरू हो गई, सर ये वो। तो सुबह जिस टाइम आए ना अब ब्रेकफास्ट पे, तो टीम का जाने का टाइम होता था कि उस टाइम तो सुबह के मैच होते थे कि कोई 8-1 बज रहे होंगे। तो मैं मुश्ताक के पास आया, मैंने कहा मुश्ताक, मैंने कहा इमरान भाई को कह के मैं नहीं खेल सकता। तो मुश्ताक ने कहा कि जी, मुश्ताक ने कहा कि ना कह सेमीफाइनल है। मैंने कहा कि यार मैं सही रात सो नहीं सका, मेरी तबीयत ख़राब रही है, तो मेरे लिए तो मुश्किल है ये। उसने इमरान भाई को कहा, इमरान भाई ने कहा नहीं नहीं तुमने तो खेलना ही है, तो जो मर्ज़ी हो जाए, कुछ भी नहीं हो जाए। तो जिस टाइम ट्रेनिंग है ना, टीम बाहर है ना ट्रेनिंग कर रही थी, वार्म अप कर रही थी ना, तो मैं ट्रीटमेंट टेबल पे लेटा हुआ था, मैं डॉक्टर्स है ना मुझे दे रहे थे। तो शुरू में अगर किसी ने नोट नहीं किया कि मैं शुरू में फील्डिंग पे भी नहीं आया था, तो मैं फील्डिंग में भी बाद में आया था। सो ये कप्तान का ना वो ट्रस्ट था शुरू में। हालांकि मेरी वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस है ना शुरू के मैचेस में इतनी अच्छी नहीं थी, तो लेकिन है ना इमरान भाई को मेरे पे बहुत ट्रस्ट था, क्योंकि जिस टाइम इंजमाम स्कोर करेगा ना तो ये हाँ मैं ना जीतेंगे मैच। सो उनका वाला ट्रस्ट करते करते अल्लाह ने कहाँ जाके मेरे से ना परफॉर्मेंस कराई कि वो सेमीफाइनल मेरे लिए भी यादगार बन गया, और मैं मैन ऑफ द मैच भी था, मुल्क के लिए बन गया। तो मुल्क के लिए बन गया, और वहाँ से ना हम थ्रू फाइनल में चले गए। सो वो एक बड़ा है। लेकिन ये कप्तान का जो लीडर होता है ना, जी मैं बाबर को भी यही वाली चीज़ कहता हूँ कि आपका जो उनसे ट्रस्ट है ना अपने प्लेयर्स पे ना पूरा होना चाहिए। और उसके बाद है ना इमरान भाई जिस तरह ये मंसूर अख्तर थे, बड़े अरसे तक नहीं चल सके, इमरान भाई ने उनको पूरा मौका दिया था, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस वैसे बड़ी ज़बरदस्त थी। तो कप्तान को ये वाला ट्रस्ट होना चाहिए, और ये वाला ट्रस्ट की तवक्को में ना बाबर आजम से भी करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है इंजी के उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जब तक वो ये चीज़ें बांधनी होएगी ना कि बाउंड्री पे उसको एक तो फील्डिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए हमारा नंबर 1 बैट्समैन है, सब उसकी लोग उसकी तरफ देखते हैं कि यार ये हमारा टॉप प्लेयर है। तो जितनी देर वो बाउंड्री पे फील्डिंग करके बाहर से लोग आके जो बातें हो सकता कुछ और ही कर रहे हों, पर लगता यूँ है कि जैसे उसको गाइड किया जा रहा है कि फील्डिंग कहाँ करनी है, बॉलिंग किसने करवानी है। तो मेरे ख्याल ये चीज़ें जो है ना उसको बंद करनी पड़ेंगी अगर अपनी रेपुटेशन ठीक करनी है, कि लोग उसको आके बाहर से ना बताएं कि वो बेशक वो पानी पी रहा हो लाके, मगर उसको एक तो बाउंड्री पे फील्डिंग बंद करनी चाहिए, क्लोज फील्डिंग करनी चाहिए, और अपने बॉलर्स को जो है ना वो बताता रहे, तब जाके उसकी रेपुटेशन जो लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं वो तब बंद होंगे लोग। ठीक है, ये एक अच्छी सजेशन दे दी है सलीम भाई ने, बाबर तक पहुंचा दे अगर कोई सुन रहा है तो। प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सलीम भाई की प्लेइंग 11 जो है वो आ गई है। रिजवान, फ़खर, बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, आमिर, नसीम और शाहीन। अब इंजमाम भाई की भी देख लेते हैं। इंजी भाई की भी प्लेइंग 11 जो है वो आई ही चाहती है। ये देखें जी, आ गई बिल्कुल। बाबर और रिजवान के साथ जा रहे हैं इंजी भाई। ओपनिंग में 1 डाउन जो है वो उस्मान आएंगे, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और मोहम्मद आमिर। तो दोनों लेजेंड्स की तो आ गई हैं प्लेइंग 11। कुछ ही देर में हमें टीम के जो कप्तान हैं उन्होंने, मैनेजमेंट ने क्या प्लेइंग 11 बनाई है वो भी पता चल जाएगी।
उसमें भी नहीं, बात करेंगे ये जब कप्तान प्रोग्राम ने के बाद बनाई है या आएंगे। मैनेजमेंट ने बनाई है? ये मिल के बनाते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा डाउट है इस पे डाउट है जी। आपके ख्याल में से किसको बनानी चाहिए? कप्तान। सिर्फ कप्तान को बनानी चाहिए? नहीं, यूजली होता ही है कि जिस तरह अभी सलीम भाई एक चीज़ बता रहे थे ना, जी वो तो इमरान भाई थे, जी वरना यूजली ये होता है कि जिस तरह सिलेक्शन भी होती है ना, अब तो कप्तान भी सिलेक्टर है, वो भी सिलेक्टर है, और सारे के यूजली ये होता है कि सिलेक्शन की टीम जो होती है ना, जी वो कप्तान को और कोच को बुलाती है, उनसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए, वो अपनी सजेशन दे देते हैं, तो आप सुन के ना उनको कहते हैं थैंक यू वेरी मच, ठीक है ठीक है। ठीक है। उसके बाद है ना जो सिलेक्टर्स हैं ना, वो अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं कि जिसको देखते हैं ना, उनकी उसको भी मद्देनज़र रखते हैं, उनको भी अहमियत देते हैं, ऐसी नहीं है। जी अब फिर ये होता है कि जिस टाइम आप 11 की टीम बनाते हैं ना, जिस टाइम प्लेइंग 11 बनाते हैं, तो कप्तान है ना करता है बैठ के बात की कि जी कोच आया, कोच से बात की सारी चीज़, ठीक है। कोच कहता है जी इसको खिलाना चाहिए, इसको खिलाना चाहिए। बास टाइम ये होता है कि जी आप है ना 5 लड़कों का पैनल बना लेते हैं कि उसमें वाइस कप्तान आता है, एक आधा सीनियर आ जाता है, या एक आधा कोच को भी और कर लेते हैं, तो ये सारे मशवरा देते हैं, लेकिन फाइनल जो अथॉरिटी है ना, जी। वो कप्तान का इख्तियार ठीक है जी। होता है। फाइनल अथॉरिटी। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। बहुत ही कम वक्त हमारे पास रह गया है, शो जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है। आखिरी बात, आखिरी सवाल ये है कि टॉस अगर बाबर आजम जीतते हैं तो क्या करना चाहिए? मिलियन डॉलर क्वेश्चन। देखें, वो विकेट तो वही रहनी है, हाँ जी, चेंज तो होनी नहीं। लेकिन थोड़ी बेहतर है ये न्यूयॉर्क वाले पिच नहीं, ये बेहतर था। 190 प्लस दोनों टीम्स ने स्कोर किया था इस पे। देखें, बॉलिंग करें बैटिंग करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे ख्याल में बॉलिंग करके जल्दी आउट करने की कोशिश अपनी strength करें, पे प्रेशर चले डाल के, तो मेरा ख्याल बेहतर है। अगर बैटिंग नहीं भी आती तो मेरा ख्याल में इस पे कोई फ़र्क खास पड़ना नहीं है। ठीक है इंजी भाई, आपके ख्याल में क्या करना नहीं, चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि जिस टाइम नई पिच होती है, नई कंडीशन होती है, और जो इतना ज़्यादा शोर मच रहा है, तो कोई भी कप्तान है ना टॉस जीत के बैटिंग का चांस नहीं लेगा। मगर इस पे 180 जी कुछ 180 हुआ और हुआ है। वो पहले कनाडा का और ओपनिंग मैच इसी पे हुआ जी। था। ये फिर भी एक खौफ है कि जी सारी जगह पे ये वाली बात चल रही है कि जी कंडीशन ऐसी है, जी, जी, कंडीशन जी। ऐसी है, तो अदरवाइज क्योंकि या तो बिल्कुल ड्राई, यहाँ भी ना फोरकास्ट में कुछ रेन वगैरह का था पहले, जी, जी। कुछ चेंज हुई है अब कि जी अल्लाह करे पूरा मैच हो जाए, पाकिस्तान को मिले खेलने के लिए, तो ये भी था। अब ये डिपेंड बहुत ज़्यादा विकेट की कंडीशन पे करता है। अगर बिल्कुल ड्राई पिच हुई कि जी महसूस हुआ कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर पहले भी बैटिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन है। मेरे ख्याल में अमेरिका टॉस को बहुत ज़्यादा आप ये लेना कि जी टॉस है ना खेल शुरू करने का एक ज़रिया है, इसको इस तरह लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अहम दिन, पाकिस्तान अपनी कैंपेन का आगाज कर रहा है। दुआएं और बेस्ट विशेस टीम पाकिस्तान के साथ हैं। आपसे हमारी मुलाकात होगी 11:03 रात। मैच इख्तिताम पजीर होने वाला होगा, मैच के बारे में बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।